मारते याद देती भाई, अपनी देती बतावा भाई, और की देती का नहीं, लेकिन अपना जचा है जी कि मारे मन ने, मारी बुद्धि ने ये निश्चय किया, क्योंकि हमने शास्त्र भी पढ़े और उन विद्वान ब्राह्मणों ने हमारा साथ करके, और वो तो हमारे को गुरु दिलाया जो ब्राह्मण विद्वान था और सन्यासी था, बचपन से बालकपन से सन्यासी बनाया हुआ। जो कहता मैं 10-15 साल की उम्र में घर त्याग दिया था, 15 साल पढ़ा था बस, और फिर सारे का सारा बाहर ने पढ़ा, बाहर ने अध्ययन किया उन शास्त्रों का, और बाहर ने पढ़ा और बाहर रहा, और 3 घरों से मांग के, जो कहा था 3 घरों से मांगे यार, तब 5 घर नहीं मांगे मैंने, 5 पूरे कर देता ना तो बचता, फिर मेरी खुराक इतनी थी 3 घरों से मांग लेता, मेरा पेट भरका हो जाता। तो उन ब्राह्मणों ने हमारे को यूं बताया कि भाई जितना हो सके ना कष्ट सहन करना चाहिए, और दूसरे खातर जरूर, वो दूसरे खातर ना सो, अपने खातर से सारी दुनिया उसके चरणों में आन करके नमस्कार करेगी, शास्त्रों का विचार करे, और परमेश्वर ने भी पहचाने। पहचानने का एक तो जानना होता है, एक पहचानना होता है। जानन से पहले पहचान की बात है जी। जानना न्यारी बात और पहचानना न्यारी बात, क्योंकि जाने जब बगा जब पहचान लेगा। बिल्कुल ठीक है। और पहचानना ये है कि जीव मात्र जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है ये उस परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है, वो ही है। ये निश्चय करना, ये मानना, ये जानना, इसका नाम जानना है जी। प्राय अपराध आप ओट ले, और हानि लाभ ने भी एक जाने, और सत शास्त्रों का विचार करे, परमेश्वर ने भी पहचाने। इस तृष्णा ने दूर त्याग दे, जब पहचानेगा इतने तृष्णा भरी रहेगी ना भीतर, बड़ी पंडित जी की विलक्षण, एक बात का ग्रहण और एक का त्याग, 39 का त्याग पाओगा और 39 ग्रहण पाओगे जी। इस तृष्णा ने दूर त्याग दे, सत सत शब्द बखाने। भाई असत आदि भी एक बात भी ना बोले, आदि भी ना बोले, एक अक्षर भी असत नहीं कहे वो। और एक बात और बता दूं भैया, ध्यान रखें, ये अगर सत ना हो तो भाई हम बैठे इतने तुम्हारा आगे बताऊं, लेकिन अपना पूरा करें। मेरा इसका अनुभव भी है और निश्चय है कि एक अक्षर भी मुंह से गलत नहीं निकलवा होगा। ठीक बात। जो करता है वो अगर यो खुद करता है तो अनाप शनाप बकेगा, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। चित्र तो बन रहा है यो, वो एक कविता कराई थी ना, चित्र होकर विरुद्ध कर्म करता फिरे जी नादान। यानी चित्र तो है यो, इसलिए तो चित्र बन रहा है बाहर। मूर्खताई के काम करता हो गया भी चित्र बन रहा है, जानते हुए गलत काम कर रहा है। चित्र होके विरुद्ध कर्म करता फिरे नादान। ये कविता कराई थी पछले इतवार में। ये मनुष्य विशेष हुक्मान के परिश्रम उठा लेता है जी। तो जानते हुए एक एक शब्द का मिथ्या जो सुना संचार करता है, और उस मिथ्या का एक शब्द का, एक अक्षर का, एक मात्रा का इतना भारा बोझ हो जाता है, इतना इसको दबा लेता है कि उसके तले से निकलना इसने महा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये हरेक वीर मर्द भाई बहन ध्यान रखें, चोरी करो अगर है कि मत किसी में नहीं कह देगा तो मैं चोरी कराया करूं, ठीक बात। और करके देने बताना बहुत दूर की बात है।
कि भाई चोरी करके आई हो रहा देखी हो रहा माल, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यूं कह देना भी बड़ा टेढ़ा खेल है कि भाई मैं चोरी कराया करूं और भाई सारे काम गलत करता हूं। यूं मान लेना भी इसकी आत्मा संतुष्ट होती है। अगर अपने मन में ऐसा विचार कर ले कि भाई देख करा सा सारे काम गलत, पर भाई हम पराये अधीन हाँ, मारी लाचारी। मैं भी क्या करूं, कई बार बात आओ ना संसार व्यवहार काल में, मैंने बहुत बातें कही और पंचायत में क्या करता मैं, ये खास बात जिन्हें कहते ना छोरी चौधरी क्या कर दिया भाई, यानी छोरी ने बाण भाइया के रगड़े घने हुआ करते वीर मर्दा जी, उनमें जाते हम और भाई भाई लड़ पड़ते उड़े भी जाते। तो मैंने हुआ तो नहीं कहते भाई ये तो गलत कर दिया इसने, ऐसा इसने नहीं करना चाहिए था। मैं फिर नहीं कहता मैं भाई इसका कसूर नहीं, यो मजबूर है, इसकी लाचारी, और उस लाचारी को मैं जानता हूं यो नहीं जानता। भाई एक काम करो, आज तो इसने कर दो माफ और भाई न्यू बूझ लो इससे भाई आगे गया गलती ना करे, या इसने समझा दो भाई यो गलत कार्य है आगे ना करे। तो आड़ पंडित जी न्यू समझा रहे कविता के माध्यम से जी, तृष्णा को कत्ती त्याग दे सत सत शब्द बखान है। यानी तृष्णा कहते मिथ्या बात को, दिखाना ऐसा कि बिल्कुल सच्ची कहे उसको, और किसे के मोह में फंस कर किसे के बंधन में आकर के कहता है वो तृष्णा है, बंधन बांधने वाली, जिसके द्वारा ये जीव परवश होता है ना, जो मैं बताना चाहता हूँ ना भाई, मैंने कहा करता भाई इसका कसूर नहीं है, तो यूं मानना भाई हमारा कसूर नहीं, मैं भी जो गलत करता हूँ ना भाई मेरा कसूर नहीं, क्योंकि मैं तो बराया अधीन हो रहा हूँ या तृष्णा करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इस जड़ में नहीं जानूंगा, इसका त्याग नहीं करूंगा, इससे न्यारा नहीं पटूंगा। आड़ पंडित जी इसका त्याग करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि यह तेरे से वो काम करवाओगी ओढ़े जो ना करने के और जो बेसमय के, एक तो समय पर करे, एक बेसमय करे, बेमौसम करे, एक तो राम मौसम पर बरसे, समय पर बरसे, एक बेसमय बरसे। तो आड़ जो है ना पंडित जी का बड़ा अच्छे तरीके से कहने का ढंग यो है कि भाई इस तृष्णा का कति त्याग करे और सत सत शब्द बखाने। जितना बोल रहे बहुत थोड़ा बोल, वो बहुत थोड़ा बोलेगा, उसका बस की बात नहीं है। न्यू कहा ना भाई कम बोलना बहुत थोड़ा है, अरे वो स्वतः स्वाभाविक उस बोलेगा थोड़ा, क्योंकि पहले यूं विचार करेगा, यूं देखेगा वो बड़े भीतर कि यह बात कहनी चाहिए ना, खूब चकल के उसने जब बोलेगा तो थोड़ा बोला जाएगा, और जो जल्दी जल्दी बहुत बोलेगा मेरे की डाल, वो जो है ना गलत सलत बोले बिना रह ना जाओ जी। तो आड़ पंडित जी इसको रोक रहा है कि सत सत शब्द पहचान है, और इस कठोर चित्त ने दूर त्याग है, दूर त्याग कठोर कठोर चित्त जो है, चित्त दो होते हैं, एक तो मुलायम होता है घी की तरह, पिघल जाता है, चित्त को हो, हृदय को हो, जीव को हो, इसके नाना तरीके होते, नाना भाव बता करके, नाना नाम बता करके जीव को समझाने की कोशिश करिए शास्त्रकारों। और इसको चित्त कहा, चित्त जब कहते हैं अंतःकरण का एक भाग होता है, यानी जिसमें चेतनता हो, समझने की सामर्थ्य हो, कहने की सामर्थ्य हो, करने की सामर्थ्य हो, देखने की सामर्थ्य हो, और उसको चित्त कहते हैं। यानी चेतन को ही चित्त कहते हैं जी। अंतःकरण के चार भाग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अहंकार ईश्वर का स्वरूप है, एक मिथ्या अहंकार होता है, एक यो सत्य अहंकार है। ईश्वर का स्वरूप सत्य अहंकार है। इस ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर का ही इस माया के खेल खिलौने बनाने में जो मन लगाना होता है उसको कहते हैं चित्त।
मन बुद्धि और चित्त और अहंकार चौथा। क्योंकि मन से ही चित्त बनता है, मन का ही रूप है चित्त एक हिस्सा, और मन बुद्धि का हिस्सा है। बड़ी गहरी बातें हैं। एक तीन काम करता है, इसलिए तीन नाम धरा दिए इसकी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है तो एक है, पर तीन नाम और तीन काम। इसी प्रकार आड़े भी तीन काम और तीन नाम जी। इस कठोर चित्त ने दूर त्याग दे, मन ना इधर उधर न फेरे, इधर उधर इधर उधर न फेरे, मन ना इधर उधर न फेरे, मन इधर उधर ना फेरे, न्यू सब मन इधर उधर ना फेरे। यानी फेरने का मतलब भाग दौड़ने छोड़ दे। और फिर तीसरी कली में पंडित जी बड़े गजब की बात बताओ भाई। उत्तर भी है, प्रश्न था यो, पहली कली का प्रश्न था या सुना दी, फिर उत्तर में तीसरी कली में क्या सुनाता है पंडित जी। बहुत बढ़िया बात। यानी क्या करना चाहिए भाई, क्या करे भाई। बुद्धि प्रकाश विजय सरलता यूं सब एक ठिकाना। तेरी बुद्धि में प्रकाश आ जाएगा, और आ जाएगा कैसे, जब ये काम करेगा ना पाछे। देखो पाछली बात का उत्तर है यो, कि जो पाछे बताया था ना वो जैसे बता रखा है वैसे करेगा ना, तो तेरी बुद्धि में स्वतः स्वाभाविक प्रकाश आ जाएगा। बुद्धि प्रकाश विजय सरलता, विजय पालेगा सब पर, और तेरा अंतःकरण सरल हो जाएगा। तेरा चेतन जो चित्त जो है उसका छल कपट सब मिट जाएगा, दाग धब्बे सब मिट जाएंगे, साफ सफेद हो जाएगा। बुद्धि प्रकाश विजय सरलता यूं सब एक ठिकाना, और सज्जन शक्ति पराक्रम बल दे से नहीं डिगाना। जो ताकत आई, देखो गजब की बात है। पंडित जी ने हमारा जो विचार है आड़े पंडित जी ने कहा है कि जो तूने प्राप्त किया, जो पाया ना, उसको बकना नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर सिद्धि आ जाएंगी, पराक्रम आ जाएगा, पराक्रम बल दे से नहीं डिगाना। यानी उसका इस्तेमाल नहीं करना जी। कदे गलत इस्तेमाल कर ले, उससे केवल पहले अपना कल्याण करना है, फिर दूसरों का कल्याण करना है। दे से नहीं डिगाना, और भोग भोगने गंभीर चित्त ना चंचलता दिखलाना। बिल्कुल भोग देख आड़ खुली दे दी, छुट्टी दे दी, भोग भी भोगने हैं जी, पर चित्त को जो है ना शांत रखना है, चंचलता नहीं दिखानी, भाग दौड़ नहीं करनी जी। हमारा मन एक बार भोग भोगना तो ईश्वर की आज्ञा है। जैसे स्त्री के संग समय पर भोग भोगना ऋतुदान कहा जी, और यज्ञ कहा उसको। इसी प्रकार एक टाइम भोजन करना यज्ञ कहा। यज्ञ है परमात्मा का की पूजा है, क्योंकि एक टाइम भोजन ना करेगा तो शरीर ना रहेगा, और शरीर ना रहेगा तो फिर भाई जो सुना जीव भी ना रहेगा और आत्मा भी ना रहेगी जी, और कलेश होकर छोड़ देंगे वही शरीर। तो यज्ञ है, लेकिन बार बार खाना और बार बार उसको 3 टाइम खाना या 4 टाइम खाना, वो कोई इंसान पना थोड़ी। पशु से भी गया, पशु भी 2 टाइम खा है। बिल्कुल बिल्कुल। पशु घने से घना भाई ज्यादा मेहनत का काम करे 3 टाइम खा ले, सुबह शाम और दोपहर है। लेकिन मनुष्य ने तो एक ही टाइम भोजन आया है, और ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं, जो ब्राह्मण है वो जी,
दिन के 2 बजे भोजन करते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है जी। और पंडित जी ने कहा कहीं बता रखा है। वो एक सावित्री के हिस्से में एक रागनी सुनाई थी ना, धर्मपुत्र के नहीं दुखी जैसे तरिया दुखी हमारी, और इतनी सुनकर मारकंडे ने धर्म कथा कर दी जा रही। उसकी दूसरी तीसरी कली में बता रखे जी। तो कहने का मतलब आड़े भी यूं ही बताओ, भोग भोगना गंभीर चित्त मत चंचलता दिखलाना, यानी सब प्रकार से चंचलता का त्याग कर दे। बहुत गजब की बात है। कहने में तो छोटी ही है पर सुविधा कई तेने जानते होंगे, मैं पंडित जी ने अपने लिए कह रखे। अपना बाद में है, एक मैं बात बताया करूं भाई, और कुछ भी ना करो और हमारे बस का भी कुछ नहीं है, लेकिन एक काम हमारे बस का है, क्योंकि हम करने में परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखे जी। और सारे भोग विलास जितने भी है, धन इकट्ठा करना और स्त्री संसर्ग करना और भी जो बातें करना है, वो हम तृष्णा के वशीभूत होकर के करते हैं। लेकिन एक काम इन सब को करते हुए हम कर सकते हैं। जी जी। वो क्या काम है मैं बताया करता हूँ कई जगह कई भाइयों में। भाई सवेरे उठ करके और सब तक पहले सुत्या उठता है आदमी, चारपाई पर बैठता है और बैठ कर अपने मुंह पर हाथ फेरता है दोनों जी, और मुंह पर हाथ फेर कर के केवल एक बात करे, परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे परमपिता परमात्मा सबका भला करिए, बस इतना ही कह दे। उस सब में आपा भी अपने आप शामिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब कहने के बाद आपा न्यारा नहीं रहता। आड़े भी पंडित जी वाह बात कह रहे, जिसमें सुविधा यानी तेरे तेरे को नहीं, जीव मात्र को जिस कार्य में सुविधा हो उस कर्म को करे। जिसमें सुविधा ऐसा जन्म हो उस रास्ते जाना चाहिए, उसी रास्ते जाना चाहिए, नहीं है ना, उसी रास्ते जाना, उसी रास्ते जा। देख भाई बता दी बात, ये मन तो पर कई, लेकिन कई थी अब विचार करके और इसको जान करके कि वो कार्य करो जिसमें सुविधा हो, सब जीव मात्र को सुविधा हो, किसी जीव को भी असुविधा ना हो, वो काम कर्ण का है, वो कर्म कर्ण का है। आशक जन्म हो उस रास्ते जा, उस रास्ते जा और प्रतिष्ठा के कर्म करे। प्रतिष्ठा के कर्म देख वाह, इसका यानी दूसरा हिस्सा आड़त त्यागन की कह रहे है, आड़त कह रहे सुविधा के लिए, और भाई सुविधा किन में होगी, प्रतिष्ठा वाले कर्मों में। प्रतिष्ठा के कर्म करे, अभिमान त्याग सुख हेरे, हेरे अभिमान का त्याग कर देवे। जब तक अभिमान का त्याग नहीं करेगा, जब तक ना तो ऐसा हो सकता कि सबको सुविधा हो और ना प्रतिष्ठा के कर्म कर सकेगा, क्योंकि इसका अहंकार इसने टिकना ना दे। ठीक बात। अहंकार त्याग सुख हेर है, सुख हेर है। 3 चरण तेरे 6 हो गए के बाकी रहा मेरे।